नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, 11:30 बजे इसकी शुरुआत हुई और करीबन आधे घंटे हो चुके हैं। 1 घंटा 19 मिनट तक चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में छुप जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, इसलिए अलग अलग जगहों पर लोग उत्साह के साथ इन्हें देखने पहुंच रहे हैं। साथ ही चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में भी नजर आने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का भारत और दुनिया पर असर क्या पड़ने वाला है? क्या ये विश्व के लिए बेहतरी का पैगाम लाएगा या हानि और अशांति की ओर दुनिया को ले जाएगा? इस पर खास बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं और हम चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बहुत चीजें हैं जो इस पर समझना चाहेंगे। प्रेम शर्मा जी, जल्दी से मैं जरा आपसे एक चीज और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत की। अब देखिए, आधे घंटे हो गए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब ये पीक पर होता है तब क्या कुछ खास करना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, जहन में सवाल होते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। खाने पीने को लेकर बहुत सारे शंकाएं होती हैं कि आपको पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी ग्रहण काल में? देखिए, ग्रहण काल में ये चीज बड़ी क्लियर कही गई है कि अगर कोई पेशेंट है, इररिस्पेक्टिव टू द एज ऑफ द पर्सन, कभी छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, लेकिन वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, बार बार उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो पानी पीना पड़ेगा। हो सकता है उसको कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है, तो उस समय के दौरान अगर वो जाग रहा है और उसको उस खाने को उसका मन करता है, वहां शास्त्र कहता है कि कोई प्रभाव नहीं आता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप उस समय के दौरान, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी अच्छी आस्था है, आप जो साधना करना चाहें अच्छे के लिए, ध्यान रखिएगा, जो जैसे तंत्र साधना भी होती है, जब अच्छे के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे ही अगर आप इस छोटे से समय में जब चरम सीमा पे जब पूरा जो ग्रहण पूर्ण तौर पे लग जाएगा, तो वहां बैठ के आप पूजा करेंगे, ध्यान लगाएंगे। पूजा नहीं आती, कोई बात नहीं, ओम का उच्चारण कर लीजिएगा। जिस भगवान जी को आप मानते हैं उनको याद कर लीजिएगा। ओम नमो श्री सोमाय नमः। चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है ना, ओम श्रांग श्रीं श्रंग चंद्रमा से नमः। जैसे जिस मंत्र का भी आपको लगता है कि आसानी से कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के माथे पे ही चंद्रमा सुसज्जित है ना, तो उनकी आराधना अगर आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बीच में हम बात करें तो ब्रेक आई थोड़ी सी, तो अर्पिता जी ने पूछा कि भाई हम तो भले ही हम यहाँ जाग रहे हैं मगर हम साधना तो नहीं कर रहे हैं, वर्क इज वर्शिप। अर्पिता जी, आप भी जो हैं, ये बड़ी साधना है। जो आदमी अपने काम के लिए जाग रहा है, अच्छे के लिए जाग रहा है और दुनिया को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हो गया ना कि अच्छा कर्म। जब अच्छा कर्म होगा तो इस चंद्र ग्रहण का फल यकीनन अच्छा ही मिलेगा। हाँ, खाने पीने में अब बहुत सारी महिलाओं के बारे में जैसे बात करी, जैसे कहते हैं कि वो सीजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी चीज कोई कटर का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। मान लीजिएगा आपकी जॉब ही रात की है और आपकी ऐसी जगह पे है जहां पे कटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो जैसे हम कहते हैं ना कि वकील वो काला कुल पहनता, तो भैया ड्रेस कोड है ना, फौजी हरी वर्दी पहनता है तो उसका ड्रेस कोड है। ऐसे ही जो व्यक्ति ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी जॉब का एक पार्ट है, उसको एक ध्यान रखना चाहिए। इससे फर्क नहीं, सिर्फ भगवान का नाम काम करते हुए भी लेते रहेंगे तो बहुत अच्छा फल उसका मिलेगा। हम जब भी कोई कहते हैं कि देखिए क्या शास्त्रों में क्या लिखा है कि घर से बाहर मत निकले, है ना, घर से बाहर मत निकले, खाए पिए मत। हमें पता कि जो किरणें हैं वो दूषित हो जाती हैं और दूषित किरणों का प्रभाव शरीर को दूषित ही करेगा, क्योंकि ग्रहण जब लगता है। देखिए, हम अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि यंगस्टर्स इस चीज को मानने को तैयार नहीं, उनके लगता है कि ये खगोलीय घटना है। बिल्कुल ठीक है, खगोलीय घटना है। अरे हम भी उसी उम्र में से गुजरे हैं और हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं, हम भी यही मानने को तैयार ही नहीं थे, नहीं कैसे पॉसिबल होता है। हाँ, जब इंसान का जो वक्त, जब एक्सपीरियंस होता है ना एज के साथ, तो वो चीजें इंसान में मैंने देखा ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं मानते थे, मतलब एक लंबी उम्र के बाद बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए, वक्त ऐसा आया, कोई ऐसी मुसीबत आई तो मानना शुरू हो गया, है ना। तो उन चीजों के लिए शास्त्र ने उपाय भी बताए हैं।
मतलब इन चीजों को लेकर सबसे बड़ी चीज क्या है, ऐसी भ्रांतियां मन में नहीं पालनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बुरे ही होते हैं। जब हम बात करते हैं चंद्र जिसको कहते हैं मन, चंद्र जनता माता, सूर्य पिता, सूर्य जो सृष्टि के रचयिता हैं। अब इसका जो असर है इंडिविजुअल को इतनी टेंशन ना लेते हुए, यस जो चर्चा हमारी आज दिन में भी हुई, आज भी अभी भी हो रही है कि देश और दुनिया में, हिंदुस्तान में भले ही इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला, छोटी छोटी चीजें तो थोड़ा इम्पैक्ट पार्ट ऑफ लाइफ है जैसे हमने डिस्कस किया, लेकिन ये से जो युद्ध शुरू हुआ, ये दोनों ग्रहण जो आए इसका कमाल है। दूसरा, ये युद्ध इतनी जल्दी से शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है। तीसरा, इसको जो जैसे कहा जाए कि ये इसमें ये वाली जो चीजें कहते हैं कि भी ये इजराइल का ये हाल हो जाएगा, जापान दूसरे कंट्री का ये हाल हो जाएगा, अभी तो चीजें और आनी हैं। हाँ, क्या बीच में कुछ संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि कुछ समझौता हो जाए। भी चंद्र ग्रहण का अगर कोई बुरा प्रभाव है, कोई अच्छा प्रभाव भी लेके आएगा। जी, ऐसी चीजों में समझौते की संभावनाएं हो सकता है। जो लोगों को उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है उनको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी समझौता हो जाए, उसके बाद भी चीजें सुधार की तरफ नहीं जाएंगी, अभी और इसके अंदर बिगड़ने की संभावना है और संभावना है। और ऐसी स्थिति में अगर मन की शांति, जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो कैसे मन की शांति बना के बैठेंगे, यहाँ पे वार चल रही है या वहां पे लग रहा है कि कुछ ऐसी संभावना और बुरी हो सकती है। यस, इस ग्रहण का प्रभाव जैसे आप देख रहे हैं इजराइल के साथ, हमास के साथ ऐसा जो हुआ, या ईरान बीच में आज आपका और कंट्रीज कई सारे बीच में ऐसे आ जाएंगे। आने के बावजूद भी ठीक आज जैसे आप देख रहे हैं कि चंद्र राशि में बढ़ रहा है अमेरिका के ऊपर, इसका खास असर जो पड़ रहा है, तो इसीलिए वो इन्वॉल्व है, इसीलिए इन्वॉल्व है। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि राशि वालों को, पिताजी को घबरा जाना चाहिए कि भी मेरी भी जिस पता मेरी भी तो मेष राशि है ना, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इंडिविजुअल को छोड़ दीजिएगा। अगर देश और दुनिया के अंदर हम बात करते हैं वहां थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यस, इंडिविजुअली है ना, जो ये वाले हैं, जब मेष राशि वाले हैं, ठीक है जी, तो उनको वैसे अपने जिसको कहता है ना कि वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, आर्गुमेंट्स में ना पड़ना, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना। तो यहाँ पे ये लगेगा कि वो अगर थोड़ी सी भी चीजें कहीं होगी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, क्योंकि बहुत जरूरी है मन पर नियंत्रण करना, बहुत जरूरी है कि पूजा पाठ करना, लेकिन जैसा कि यहाँ पर प्रेम शर्मा जेपी जी ये लगातार बता रहे हैं कि युवा जो है इसको एक खगोलीय घटना के तौर पर देख रहा है, लेकिन पूजा पाठ करना भी इसमें बहुत जरूरी है। ऐसे मंत्र, ऐसे क्या चीजें करने जरूरी हैं जो चंद्र ग्रहण के में आपके लिए अच्छे शुभ संकेत लेकर आएंगे? जो युवा है, युवा की सोच, उसकी उमंगें तो बहुत होती हैं, लेकिन अभी उनके पंख छोटे होते हैं, पंख अभी बढ़ रहे हैं। अगर वो केवल खगोलीय घटना ही मानते हैं तो जो आज का जो साइंस है वो कहता है कि जब कुछ भी नहीं था तो पूरे यूनिवर्स में एक गैस थी, उसका एक विस्फोट हुआ और उससे सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ये सारा ब्रह्मांड बना है। तो कहीं ना कहीं वही सूर्य जब दिसंबर जनवरी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, वही सूर्य जब मई जून होता है तो इतना तपता है कि उससे व्यक्ति दूर भागता है। तो ब्रह्मांड का और इस खगोल का ही पूरा का पूरा जो गणित है वही ज्योतिष है और वही प्रभाव डालता है। ऋतुएं अपना प्रभाव डालती हैं, ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं, और हमारे ज्योतिष ने तो ये तो दुनिया के लिए एक चमत्कार है। वो सोचता है कि हजारों हजारों वर्ष पहले कौन ग्रह कितना दूर है, किसकी गति कैसी है, किसका स्वभाव कैसा है, ये सब लिखा है। और चंद्रमा चूंकि जल से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, चंद्रमा धरती पर जल पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है।
और मनुष्य के शरीर में भी 70% अंश केवल जल का है, जल तत्व का है। तो कहीं ना कहीं जो मन है, मन का कारक ही हमारे यहाँ चंद्रमा कहा गया है। और दुनिया ने इस पर रिसर्च की है अर्पिता जी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो सुसाइड होते हैं, आत्महत्या के केंद्र जो आत्महत्याएं होती हैं, जब कृष्ण पक्ष चल रहा होता है, अंधेरा पक्ष चल रहा होता है, तो उस समय आत्महत्या की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जब उजाला पक्ष होता है तो उस समय आत्महत्या की घटनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि आत्महत्या भी कहीं ना कहीं सुसाइड भी मन पर निर्भर है कि मन कैसा है। तो ऐसे समय में जब ग्रहण हो, अगर हम थोड़ा भी अपने को मन की ओर मोड़ेंगे, और मंत्र कोई सा भी हो, सभी मंत्रों का बड़ा विशिष्ट स्थान है, संबंध है इस प्रकृति में। शब्द का पूरा एक उससे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो पूरा प्रभावित करती हैं और ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करती हैं। ऐसे में अगर किसी भी, चाहे वो श्री राम का मंत्र हो, सूर्य का मंत्र हो, चंद्रमा का मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, और कुछ नहीं कुछ है तो प्रणव तस्य वाचका प्रणव, केवल ओम का उच्चारण करें तो ओम ही अपने आप में संपूर्ण है। अगर थोड़ा भी हम आत्म केंद्रित करेंगे तो हमारे एक मानसिक बल हमारे अंदर आएगा। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमारा मन, मानसिक संकल्प हमारा मजबूत है, दृढ़ है, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको व्यक्ति ना कर सके। तो मन को शक्ति देना, जैसे तन को, शरीर को शक्ति की आवश्यकता है, ऐसी मन को भी शक्ति की आवश्यकता है। और ऐसे ग्रहण के समय में, ग्रहण के काल के समय में वह शक्ति कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बैटरी चार्ज होती है, अगर हम क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि जब हमें कोई डाटा ट्रांसफर करना होता है तो हम जितना नेटवर्क की रेंज के निकट होंगे उतनी ही उसकी तीव्रता होगी। तो ग्रहण का काल एक ऐसा काल है कि जिस समय हमारे मन की शक्ति को जितना ज्यादा हम एनर्जेटिक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये ग्रहण के समय अगर हम मन की ओर जाएं, मन की साधना करें, शांत होकर अपने अंदर उतरें, एकाग्र हों। जब हम एकाग्र होंगे तो जो स्पेस में एनर्जी है, जो एक कॉस्मिक रेज हैं, उनसे हम स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक शक्ति को, आंतरिक बल को और सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है। तो जो युवा है, ठीक है आज नहीं समझ रहा, लेकिन समय सब समझा देगा, समय सब समझा देगा। जेपी सिंह जी, इसका पूरा विज्ञान है। हाँ, और देखिए समय है, समय बहुत बलवान कहा जाता है और धीरे धीरे चीजें अपने आप। जी ठीक है, मैं आपसे अब नमस्कार करूंगा, चूंकि मुझको भी ग्रहण काल में पूजा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी सिंह जी, अब क्योंकि देखिए शरद पूर्णिमा का दिन भी है, 30 साल के बाद ऐसा लग्न बन रहा है जब चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक है। अब दुविधा ये है कि कहा जाता है कि आप इस समय भोजन मत कीजिए, कहा जाता है इस समय कुछ बनाकर आप रखते हैं तो वो दूषित हो सकता है। अब रिवाज शरद पूर्णिमा में ये है कि लोग खीर बनाते हैं और उसे बाहर रख देते हैं ताकि उसमें जो है वो ऐसी रेज निकले, किरणें निकले, वो हमारे लिए अमृत जैसा काम करता है। अब करें तो करें क्या, दो चीजें साथ हो गई, खाना है नहीं खाना है, तुलसी के पत्ते डाल के खाने, क्या करना पड़ेगा? देखिए बहुत उत्तम प्रश्न है और जनहित में है, तो मैं इसका एक बहुत सरल सी बात कह दूं कि मैं सुबह से इस चर्चा में बात कर रहा हूं कि देखिए आप खीर बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी पात्र रख के आप उसको ग्रहण काल के बाद चंद्रमा के सम्मुख रखेंगे, ग्रहण में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं दूषित किरणें उसमें डलेंगी तो वो दूषित हो जाएगा। तो ग्रहण काल के बाद रखेंगे और सुबह 5 बजे आप उसको उठा लेंगे और सबसे पहला भोग शिव को देंगे कि शिरोधार्य चंद्रमा सिर्फ शिव उसके आराध्य हैं, तो शिव को जाकर आप देंगे। तो यहाँ उसके बाद सब ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी स्थिति इसमें ये भी उत्पन्न होती है, अगर जिन्होंने नहीं बनाई है तो वह ग्रहण काल समाप्त होने के बाद बनाकर फिर रख सकते हैं और फिर वह उसको शिव को भोग देकर ग्रहण कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसको मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा
कि यहाँ आज जो हम देखते हैं कि कई बार हम खंडन करते हैं कई चीज़ों का, ज्ञान की अज्ञानता में। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा अंधकार क्या है? अज्ञान। मैं कहता हूँ बाकी रोशनी आ जाएगी, आप कॉस्मिक एनर्जी गेट करके रोशनी कर लेंगे, पर किसी की बुद्धि पे अज्ञानता का प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, और या वो जानता नहीं है उस बारे में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वह व्यक्ति अधार्मिक है या अज्ञानी है, मैं ये कहता हूँ उसको उसका ज्ञान नहीं है, इस अबोध में वह व्यक्ति गलती कर रहा है, या वो कहता है कि नहीं जी मैं नहीं मानता, तो इससे ये सम्मित नहीं हो जाता कि वह नहीं मानता तो वो सही है, वहाँ वह गलती कर रहा है। पर हाँ, समय आते ही उसे समझ आ जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े व्यक्ति कई बार इस अज्ञानता में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और उसके बाद जब पश्चाताप होता है तो याद आता है कि हाँ, अगर हम समय रहते इस चीज़ पर ध्यान दे लेते तो लाभ मिल जाता। अब जैसे यहाँ आपने खीर की बात करी, तो यहाँ खीर को सिर्फ एक खाली मिष्ठान के रूप में नहीं देखा जाता। कारण क्या है? खीर चंद्रमा का सबसे बड़ा कारक कैसे हो जाता है? देखिए, चावल है, दूध है, चीनी है, तीनों को मिश्रित करके बनाया जा रहा है, और मिष्ठान के रूप में भोग शिव को दिया जाता है कि शिव को अति प्रिय है खीर, और उसके बाद हम सब परिवारजन को यहाँ प्रसाद रूप में बांटते हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खीर को ही क्यों भोग में दिया जाता है? क्योंकि तीनों चीज़ें चंद्रमा की कारक वस्तुएं हैं, और चंद्रमा खाली हमारे ही यहाँ अगर आप देखें भारतवर्ष में या हिंदू सभ्यता में या भारतीय संस्कृति में ही इसका उल्लेख नहीं है। आप देखिए उर्दू में चांदमारा कहा जाता है, यहाँ तक कि आप पंजाबी को उठा के देखें तो वहाँ चंद्रा कहा जाता है, और यहाँ तक पागल खाने को लूनर असाइलम कहा जाता है। हम लूनर एक्लिप्स की बात आज कर रहे हैं, तो चंद्रमा की महत्ता को यहाँ दर्शाया जा रहा है कि हर जगह इसकी महत्ता है, ये नहीं है कि हम ही इसकी बात कर रहे हैं। चंद्रमा की बात तो, चांद की बात तो यहाँ उर्दू में भी हो रही है, यानी इजराइल जैसे देशों में भी, जहाँ चांद को किस तरह से देखा जाता है। चांद को देख के ईद के चांद के साथ ही तो यहाँ नमाज पढ़ी जाती है या ईद मनाई जाती है। आप देखिए चांद की महिमा हर जगह है, चंद्रमा की महिमा हर जगह है, और इस महिमा के साथ में इस ग्रहण स्थिति में हमें ये प्रभाव भी समझना होगा कि हाँ, ग्रहण है तो उससे क्या ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब होता है पाना। हम ले क्या रहे हैं तो हम वहाँ ले सकते हैं। ग्रहण से खाली भयभीत होना नहीं है, हमें ग्रहण भी करना है। यहाँ ग्रहण के समय खास तौर पे जो मंत्र उच्चारण की बात करी जा रही है, पूजा की बात करी जा रही है, या बाकी चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। पॉजिटिव पर्सपेक्ट की जो बात हो रही है वो यही है कि हमें समझना है कि ग्रहण काल में हम ये चीज़ें कर लेंगे तो हम आने वाले समय को सुधार लेंगे, सुखमय बना लेंगे। क्यों? क्योंकि खाली ग्रहण को ये कह के हम ये छोड़ दें कि इसके अशुभ प्रभाव हैं, या ग्रहण को हम ये कह दें कि एक खगोलीय घटना है, ये बात अधूरी होगी। इसके दूसरे पक्ष को भी देखिए। कारण जो हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करी, हमारे शास्त्रों में उल्लिखित, और मैं जहाँ तक कि कह रहा हूँ पूरे विश्व में जिसकी बात होती है, हर सभ्यता में इसकी चर्चा हुई है, तो किस लिए हुई है? कोई ना कोई तो महत्व है जो पृथ्वी पर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्वार भाटे ला सकता है, हमारी मानसिक तरंगों को उद्विग्न कर सकता है। जैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस पॉइंट को यहाँ रखिए कि सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स खास तौर पे कृष्ण पक्ष में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि चंद्रमा का यहाँ उद्वेग प्रभाव सबसे ज्यादा हो जाता है अमावस्या के समय में या चंद्रमा की अनुपस्थिति में। तो हमें इस चीज की महत्ता को समझना चाहिए और इसका इस समय में लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। और प्रेम शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे हम चंद्र ग्रहण किस तरह ये पीक पर पहुंचेगा, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत 11:30 बजे ही हो गई, अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसका पीक कितने बजे है और उस पीक से क्या मतलब है? उस समय आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो उतनी ही तीव्र गति से संचालित होती है, क्या मतलब होगा पीक का? देखो पीक में जैसे हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग जैसे 11:30 बजे से आपने कहा ये ग्रहण स्टार्ट हो गया, राइट? ऐसे चलते चलते 1:05 पे 6 पे उसने अपने पूरी जौवन में आ गया। उसका जो प्रभाव जो 2:24 तक जो बना रहेगा, जिसमें से खास करके जो 19 मिनट का जो समय है, 1:05 से लेकर के 1:24 का जो समय है, वो समय खास करके ऐसा है जिसका आप बहुत अच्छे से लाभ अर्जित कर सकते हैं। यानी कि 2 बजे जैसे प्रभाव तो ग्रहण का 2:24 तक भी है, 3:56 तक जाके उसकी समाप्ति है। अगर वो चरम सीमा जो आपने पूछी है ना, जब वो पूरे जुबान पे होगा, अगर आप कर सकें, आस्था है, विश्वास है, जिस भगवान जी को भी आप मानते हैं,
ये नहीं है कि आपको मुझे इसी मंत्र का उच्चारण करना है, जिसको भी आप मानते हैं उनको मानिएगा, याद कीजिएगा। कहते हैं कि जब चंद्रमा, जो आपका मन, जो सारा कुछ, जिसको चंद्रमा जो शांति, उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, हम सब मिलकर के एक साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, है ना, उसका अपना एक इम्पैक्ट आता है। अर्पिता जी ने कहा कि भी अगर हम तो भाई जिसको कहता है कि भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम कब साधना करेंगे, हमारी तो वर्क इज वर्शिप। तो अगर आप काम पे ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं और आप ऐसे मैसेज दे रहे हैं, इसी ग्रहण के बारे में दे रहे हैं, तो आपकी तो पूजा अर्चना पहले से ही होगी, साधना आपकी होगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन से बहुत सारे जो कार्य आप करते हैं वो अपने आप संपन्न हो जाते हैं। कभी कभी हम बोल के जैसे मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं। अब जैसे ये समय कष्टकारी है, मान लीजिए किसी भी राशि के लिए ये कुछ प्रभाव देता है, तो चंद्रमा के साथ साथ अगर भगवान शिव की, जैसे आचार्य जी ने कहा कि भगवान शिव की जो आराधना है, अच्छा, वो किस बहुत राशि पर महत्वपूर्ण सबसे है। ज्यादा असर बुरा डाल रहा है और क्या किस जी? पर अच्छा डाल रहा है? किस राशि पर, इंडिविजुअल अगर राशि समझे तो किस राशि पर सबसे बुरा असर है और किस पर अच्छा असर है? देखिए, जो ज्यादा जिसको कहते हैं जो प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है, जो मंगल की राशि है, और चंद्रमा जो है ये केतु के नक्षत्र में जो ग्रहण लग रहा है, और मंगल, केतु, सूर्य, साथ जो तीनों फायरी प्लैनेट्स जो हैं साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से उससे पहले जो मेष राशि वाले जो लोग हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी को राय भी देनी है, संकुचित तरीके से दें, और ऐसा कोई अपना जिस वक्त मन का भाव प्रकट ना करें कि मेरी बात मानी जाएगी, ये सोच के मत चलिएगा। अगर कोई नहीं मानता है तो उसका नुकसान है, हाँ, अपने समझाना है, लेकिन ना दिल पे लगाना है, ना दूसरे के दिल के ऊपर कोई चोट पहुंचनी चाहिए आपके शब्दों के। दूसरा काम क्या होता है, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी बात को लेकर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, या कोई ऐसा किसी रिश्ते के साथ ऐसा विघ्न होना, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव किसी तरीके से आना, ये मेष राशि वालों के लिए ये संभावित हो सकता है। लेकिन इस समय के दौरान जिसको कहते हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया कि 45 दिन का जो प्रभाव है ना, यही जाता रहता है। तो उस समय के दौरान आप कोशिश कीजिएगा कि जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनके निमित्त, अगर और कुछ नहीं तो फूल ही अर्पित कीजिएगा, उनका नाम स्मरण करते हुए। अगर अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, क्योंकि परिवार में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, समय प्रबल होता है, कुछ लोगों को जल्दी बुद्धि आ जाती है, कुछ बाद में चीजों को समझते हैं, तो कई बार एक अगर परिवार का कोई सदस्य है, वो रात में जग रहा है, वो पूजा अर्चना कर रहा है, उसका असर क्या पूरे परिवार पर होगा? उसकी ब्लेसिंग क्या पूरे परिवार को मिलेगी, या ये हर इंसान को करना है? आप करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आप पर ही है। आपने खाना खाया तो पेट तो आप ही का भरेगा, ठीक है, मैंने पकाया तो मेरा पेट भरेगा। हाँ, फर्क कितना है, शास्त्र में ये भी कहा गया है, कहते ना कि जो माँ, चंद्रमा माता का स्वामी है, अगर माता घर में है, माता हैं, माता आपके साथ हैं और माता आपकी पूजा अर्चना करते हैं, माँ जरूरी नहीं, जैसे जो लेडीज शादीशुदा हैं, है ना, उनके लिए उनके घर में जो माता है उनकी सास ही उनकी माता है। तो जब उन्होंने कोई व्रत रखा तो उसका प्रभाव यकीनन तौर पे उनका मन क्या कहता है कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में कहीं कोई अशांति ना हो, तो इसलिए माँ का किया हुआ लगता है। दूसरा, पत्नी जब करती है पति के लिए, उनको लगता है कि मेरे परिवार में शांति बनी रहे और मेरे पति की किसी सेहत पे कोई बुरा असर ना आए, काम पे बुरा असर ना आए, तो यकीनन तौर पे उसका फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि जो कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं करेगा। यस, अगर आप खुद करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर सोचते हैं ना कि भी माँ सोचते हैं कि मैंने खाना खा लिया तो सबने ही खा लिया ना। अगर आप जिसको कहता है कि माँ की ममता भी मिल रही है, माँ का प्यार भी मिल रहा है, माँ का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और साथ में आप भी कुछ योगदान डाल रहे हैं, तो यकीनन लाभ के भागीदार तो आप होंगे ही। अगर आपने नहीं ध्यान रखा, वो जैसे आचार्य जी ने कहा कि नहीं ध्यान रखा, तो वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त के साथ कोई चीज समझे, है ना, कुछ चीज गवा करके समझे तो क्या समझे। अगर पहले कोई समझ जाए
तो मुझे लगता है बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। हमारे घर का कोई भी बड़ा सदस्य है या कोई ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल सदस्य पूजा अर्चना करेगा तो फल यकीनन तौर पे मिलेगा। बिल्कुल। कुछ रिएक्शंस भी देखिए आ रहे हैं। राम मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं, उज्जैन के मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं, वो भी जरा सुनवा देते हैं। 1:04 पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। इसलिए वायुमंडल में कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। इसलिए आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, खंड चंद्र ग्रहण, वो इसी प्रकार की फल देने वाला है, इसी प्रकार का वो हानिकारक भी है। मंदिर के अंदर की जो भी परंपरागत सेवा पूजा है वो प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि 11 बजे भगवान के द्वार बंद हो गए और 4 बजे भगवान के द्वार पुनः खोले जाएंगे। इसलिए मंदिर की कोई भी आरती पूजा सेवा प्रभावित नहीं है। और भस्मा आरती में ये जरूर होगा कि जो ग्रहण काल का समय का जो होता है उसमें फिर मंदिर को धोया जाता है, मंदिर की धुलाई की जाती है, मूर्तियों का स्नान कराया जाता है। वो स्नान और मंदिर की धुलाई करने के पश्चात ही भस्मा आरती करी जाएगी। ऐसा ये विधान है और इसी विधान के अनुसार, परंपरा अनुसार व्यवस्था मंदिर में रहेगी। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर। हरिद्वार में हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं, अभिषेक प्रयागराज में मौजूद हैं। और देखिए, ग्रहण के समय लोग घरों से भी निकलते हैं और बाकायदा पहुंचकर स्नान भी करते हैं घाटों में। संजय, आपके पीछे क्या संख्या तादाद बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, अभी मैं इधर एक चक्कर लगाने गया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग माला लेकर और जाप कर रहे हैं। और ये सीढ़ियों पर बैठे तमाम लोग, कोई मोबाइल में जाप कर रहे हैं, पीछे भी आवाज आ रही है, कई जगह मंत्र की आवाज आ रही है जो अपने मोबाइल में चला रखे हैं। और बाकी कई लोग हैं वहाँ हवन कुंड में, हवन में आहुतियां भी दे रहे हैं। और कई लोग हैं वहाँ गंगा की धारा में भी और गंगा की सीढ़ियों पर भी, घाट की सीढ़ियों पर भी अपने अपने जो उनको सजेस्टेड है वो मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये ग्रहण का काल इसलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें तन मन और धन तीनों की शुद्धि होती है। तो ऐसे में लोग अपने, जिनको अगर ज्योतिषीय गणना के हिसाब से जिनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं, वो इन उपायों से अपनी मुश्किलों को दूर करते हैं। ज्योतिष का ये कहना है कि अगर बाहर बहुत गर्मी है और धूप बहुत तेज है तो हम सूर्य का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये उपाय बता सकते हैं कि अंदर आप पंखा चला लें, एसी चला लें, तो आप उसकी तपिश से बच जाएंगे। ज्योतिष कुछ ऐसा ही है जिसमें वो ग्रहों की चाल और गणना की, चाल की और उसकी तो गणना करता है, साथ ही ये भी बताता है कि इस ग्रह का दुष्प्रभाव अगर हमारे ऊपर पड़ने वाला है तो उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। अब जैसे कि सारे जितने विद्वत ज्योतिष गण हैं वो सारे बता रहे थे चंद्रमा मन का कारक है, और ये सही है, क्योंकि वेदों में भी कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाता है चक्षुर सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जो काल पुरुष है, ब्रह्म, परम ब्रह्म है, उसके मन की उत्पत्ति है और सूर्य उसकी आत्मा है। तो सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, लिहाजा सूर्य और चंद्र दोनों के ग्रहण पर उनका ये प्रभाव देखा जाता है कि कौन से ग्रह की स्थिति अभी कैसी है, और वहां से जो उस सूर्य ग्रहण के समय वो रेज आ रही हैं, जिस एंगल से आ रही हैं, वो हमारे ऊपर कैसा असर डालने वाली है, किस प्रकृति के ऊपर कैसा असर डालने वाली है। तो वो तमाम चीजें उस तरह से उसकी गणना की जाती है। और ऐसे में उस गणना के मुताबिक ही ये तमाम लोग इतनी कड़ाके की ठंड में भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अभी 1:05 सभी चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल मध्य आकाश में चंद्रमा पहुंच गए हैं। और अभी 1:05 के बाद हल्की हल्की छाया पड़ना शुरू हो जाएगी पृथ्वी की। अभी 11:30 बजे से जो स्थिति है वो पृथ्वी की उप छाया, मतलब हमारे ऋषियों को इतना पता था कि छाया के किनारे भी एक तो मुख्य छाया होती है, उसका कुछ असर दोनों तरफ पड़ता है। जिस तरफ से छाया पड़ना शुरू होती है, यानी लाइट के साथ साथ उसका छाया के साथ एक उपछाया बनती है, तो वो उपछाया जरूर चंद्रमा पर वो दिखाई पड़ रही है 11:30 बजे से, लेकिन वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना
दूरबीन से तो संभव है, लेकिन प्रत्यक्ष उससे दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन 1:05 के बाद से रफ्तार 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 पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़नी दिखाई पड़ेगी और लगभग ये स्थिति 1:03-4 से लेकर और 1:45 तक रहेगी, यानी कुल 40 मिनट ये स्थिति बढ़ती रहेगी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर। और उसके बाद धीरे धीरे, जिसको मोक्ष की ओर ग्रहण मोक्ष कहते हैं, वो धीरे धीरे फिर छाया हटना शुरू हो जाएगी और उसके बाद 2:23 से 25 के बीच में पूरी तरह से ग्रहण मोक्ष हो जाएगा। और उसके बाद अगला 1 घंटा होगा वो उपछाया के प्रभाव से चंद्रमा को निकलने में लगेगा। तो कुल मिलाकर ये 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का, यानी 4.5 घंटे का ये ग्रहण काल है, जिसमें जो मुख्य पुण्य काल है, जो ग्रहण काल है, वो 1:03 से लेकर 2:25 तक का है। बिल्कुल, और अभिषेक भी हमारे साथ हैं और हमने ये हरिद्वार से लाइव तस्वीर इस वक्त देख ली। हालांकि अभी ऐसे बहुत चंद्रमा को देखकर कुछ आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं और वो थोड़ा मुश्किल भी है, ऐसे आप नंगी आंखों से उसको देख पाए, समझ पाए। लेकिन अभिषेक, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके की रौनक है, क्या हाल वहां पर है? देखिए बिल्कुल अर्पिता, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है चंद्र ग्रहण का एक उत्साह जरूर है, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो टुकड़ों में आ रहे हैं और घाट की तरफ जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पर विद्युत की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, इसीलिए दूर की तरफ वो गए हुए हैं। लेकिन और भी लोग जो हैं, जैसे ही समय पता चल रहा है, वो लोग आ रहे हैं घाट की तरफ में। और कहीं ना कहीं ये कारण है कि उनका औचित्य यही है कि आज वो दर्शन कर लें और स्नान कर लें। घाट इसलिए आए हैं, चंद्र ग्रहण के पहले स्नान करेंगे सर। करेंगे। कहाँ से, प्रयागराज से हैं कि बाहर से हैं? रीवा जिले से हैं। अच्छा, रीवा से हैं आप लोग भी महिलाओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको लग रहा है स्नान करें, दर्शन कर लें? जी हाँ, स्नान करने आए हैं प्रयागराज, एमपी से हैं हम लोग। हाँ जी। आपको भी लगता है कि बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, परिवार की शांति के लिए दर्शन वगैरह? शांति के लिए है, तभी तो आए हैं हम लोग इतने दूर से। संगम में ही आकर के शांति मिलती है, और नहीं तो। अर्पिता, देखिए कोई लोग आना शुरू कर चुके हैं, आ रहे हैं और दूर दूर से लोग हमने देखा, खासतौर पर आए हैं स्थानीय से ज्यादा, क्योंकि एक विषय यही है कि इसकी प्राप्ति और इसके जो चंद्र ग्रहण का असर होगा वो पूरे परिवार पे देखा जा रहा है। और चूंकि जैसा कि यहाँ के पुरोहित ने भी बताया है कि इस बार जो है, चूंकि चंद्र ग्रहण की जो युक्ति बनी है, जो कि शरद पूर्णिमा के समय पर आई है, तो ये एक अलग ही अपने आप में एक युक्ति है। चूंकि नकारात्मकता की भी बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इसका जो तनाव है वो आने वाले समय में भी देखा जाएगा। हाँ। तो हर वो व्यक्ति जो कि हिंदू मान्यता और विश्वास रखता है, वो यहाँ पर पहुंच रहा है, डुबकी लगाना चाहता है, परिवार की शांति के लिए, घर समाज की शांति के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की तस्वीर में जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। चंद्रमा की ओर अगर हम एक बार जरूर देखें, क्योंकि अब जो है वो धीरे धीरे ग्रहण की ओर बढ़ रहा है। 1:05 का समय है जब पूरे तौर पर जो है ये तस्वीर दिखाई देगी और जो लालिमा चंद्रमा की है प्रयागराज में, वो बहुत ही स्पष्ट, साफ, सुंदर और एकदम ही देखते हुए बनती है। जो अभी कुछ लोग पहले भी आए हुए थे, ज्यादातर लोग वो इसीलिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज हर जगह, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे इलाकों में जहां पर ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है, वहां लोग पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज तो अपने आप में संगम नगरी है और यहाँ पर आकर के एक जो शांति मिलती है, एक जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए लोगों का जो है वो रुख वो प्रयागराज का करते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और जिस तरीके से जो समय इस बार है, चूंकि शरद पूर्णिमा के साथ, तो वो भी इसको बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है और इसी कारण से तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और संगम नगरी में भी इसका असर दिख रहा है। कुछ ही समय रह गया है मुझे लगता है और उसके बाद इसका असर पूरी तरीके से, देखिए 12:35 तो हो गए हैं, बस कुछ पलों का इंतजार और करना है और उसके बाद कह लेंगे 1:05 पर सबसे ज्यादा असर जो है वो दिखेगा। सबसे ज्यादा एक तरीके से हम वो तस्वीरें भी देख पाएंगे। अभी धीरे धीरे तस्वीरें भी आएंगी, वो भी हम आज तक के सामने रखेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न जो आम लोगों के मन में उठ रहे होंगे वो बच्चे हैं। प्रेम शर्मा जी और जेपी सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि हमने ये बात कर ली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खाना और पीने में एक संशय वाली स्थिति बनती है। क्या पानी पी सकते हैं या केवल भोजन नहीं खा सकते लेकिन लिक्विड चीज ले सकते हैं? इस पे जरा स्पष्ट कर दीजिए। जो लोग बैठे होंगे 3 घंटे 4 घंटे का ये अंतराल है, भाई बैठे, उनको पता ही नहीं पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। देखिए, जहाँ तक बात, सबसे पहली बात अभी
प्रेम शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ 3 चीज़ें, बात मैं शास्त्र नियम अनुसार भी अगर आपको कह दूं, वृद्ध, बच्चे और ख़ास तौर पे रोगी, इन तीनों को छूट दी गई है कि वह अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर ही नहीं रहे हैं, शास्त्र नियम कभी भी किसी पे थोपे नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप साधक हैं या आप कुछ पाना चाहते हैं, इच्छुक हैं और ध्यान साधना कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप त्याग दीजिए। यहाँ निवेदन है, यहाँ पर निषेध शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, आप बिल्कुल मत लीजिए, आप लेंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेना चाहते हैं, आपको प्यास लगी, अगर कोई रोगी है उसको दवाई लेनी है तो पानी तो पीना पड़ेगा भाई, दवाई कैसे लेगा। हाँ, अगर आप रुक सकते हैं, नहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कोई मंत्र जाप कर लें तो वो अच्छी बात है। देखिए, खास तौर पे साधना यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपकी श्रद्धा से जुड़ी है, श्रद्धा और विश्वास। हमारी सारी मान्यताएं, सारे संस्कार श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े हैं। अगर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है तो हम इसको माने, और नहीं है तो नहीं माने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी से भी धर्म धारण करने से है, धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन मन में एक सवाल आता है, मान लीजिए किसी की अपनी कोई कामना हो और वो चंद्र ग्रहण को पूरे विधि विधान के साथ करना चाह रहा है, उसमें वो छूट समझना चाह रहा है कि पानी की छूट है या नहीं है, खाने की, चलिए खाना अवॉइड कर ले, लेकिन क्या पानी पी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको ऐसी स्थिति है कि आप मान लीजिए मंत्र जाप कर रहे हैं, गला सूख रहा, रहा नहीं जा रहा है, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, पर यह ध्यान रखिए, थोड़ी सी मात्रा लीजिए और घूंट भर के आप फिर दोबारा अपनी साधना में बैठ जाइए। ये नहीं है कि साहब अब आप चाय का प्याला लीजिएगा और उसके बाद फिर ध्यान साधना में बैठेंगे, या आप बीच में बैठ के ब्रेक में कॉफी लेंगे एंड देन फिर उसके बाद आप ध्यान साधना में, ऐसा नहीं करिए। कारण क्या है कि जो नियम है उसके आधार पे चलेंगे तो निश्चित तौर पर उससे लाभ मिलेगा। मैंने कहा ना कि धर्म धारणा से किया जाता है, धारण किया जाता है, ना कि जबरदस्ती किसी पे थोपा जाता है। और आस्था और विश्वास यहीं से है कि अगर आप इसको मानते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी है, नहीं मानते हैं तो आपकी इच्छा है। प्रेम शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी निकल रहे हैं, घाट में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये अपनी मान्यता है। दूसरी तरफ लोग ये मानते हैं कि घर से ही मत निकलिए, घर पे ही बैठिए, मतलब अगर जरूरत ना हो तो ना निकलें आप। ये 2 चीजें हैं, दोनों का क्या मतलब है, दोनों का क्या असर है? और ये स्नान को लेकर भी कि क्या चंद्रग्रहण के पहले स्नान कर लेना चाहिए, चंद्रग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, ये क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक स्नान की क्रिया है, बीच में हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि लोग गंगा में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। 2 किस्म का स्नान, एक उस समय पूजा अर्चना के समय करना, एक स्नान जो ग्रहण के बाद करना। अगर जैसे आपको पता है कि आज ग्रहण है, सुबह उठ के आपने स्नान कर लिया और ग्रहण लगने से पहले आपने स्नान कर लिया, भले ही वो सूतक का समय चल रहा है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे पूजा अर्चना पे बैठना है और इसके बाद मेरी ये कंट्रोल मेरा पूरा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो पूरा कंट्रोल है। जैसे बॉटल पड़ी, ये कंट्रोल है तो मैंने नहीं पीना। तो जो कंट्रोल हो गया तो उससे क्या होगा कि आपको फायदा यकीनन तौर पे होगा। स्नान करना है, स्नान के 2 महत्व हैं। एक स्नान जो सुबह किया जाए, जिस दिन ग्रहण लगता है उस दिन शुद्ध वस्त्र भी पहने जाएं, और वो जो इवन टॉवल भी जो है ना, वो ये नहीं है कि कई बार हम कई दिन टॉवल चेंज ही नहीं करते हैं, तो उस दिन वो टॉवल जो है नया फ्रेश टॉवल, जरूरी नहीं कि फ्रेश टॉवल हो लेकिन धुला हुआ हो। ऐसे ही जब ग्रहण की समाप्ति होती है, ग्रहण समाप्ति के बाद दान का बड़ा महत्व है, स्नान का बड़ा महत्व है। जप तप दान, और उसमें सबसे पहले आता है स्नान। जो स्नान करने वाला जो पाठ है वो उससे पहले और उसके बाद दोनों बड़े अच्छे माने गए हैं, जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ लेकिन जो लोग अभी घाट पर पहुंच रहे हैं, अब तो चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, अभी घाट पर पहुंच कर स्नान कर रहे हैं, तो क्या वो भी ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, वो चंद्रमा को बल दे रहे हैं अपने आप को, उनके अंदर जो मन की इच्छा है। 2 किस्म के लोग हो सकते हैं, एक होता है फन एंजॉय कर रहे हैं, एक होता है कि नहीं, हम वहां इस पर्पज के लिए आए हैं कि जब सूर्य चंद्रमा कष्ट में होते हैं तो हम सब मिलकर के किसी न किसी तरीके से पूजा अर्चना करके, स्नान करके, पवित्र नदी में स्नान करना उसका अपना एक महत्व माना गया। इसीलिए वो उसके अंदर ऋषि मुनि या साधक या बहुत जो लोग जो है जाकर के वहां पे बैठ जाते हैं, उस समय भी स्नान करते हैं
और नदी के अंदर खड़े होकर के भी पूजा अर्चना करते हैं, और जब पूजा संपन्न हो जाता तो उसके बाद फिर स्नान करके, दूसरी बार फिर स्नान करके फिर लोगों के अंदर, गरीबों के अंदर दान पुण्य का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। हाँ, फर्क इतना है कि जब आप दान देंगे तो ये ग्रहण के दौरान मत दीजिएगा, ग्रहण के दौरान मत दीजिए, ग्रहण के बाद दीजिएगा। हाँ, ग्रहण जो पूजा अर्चना का जो संबंध है, जैसे कहते हैं मंदिरों के कपाट तो बंद हो गए, तो आप कहते हैं तो पूजा अर्चना करो, पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों के तो कपाट बंद नहीं। एक भगवान कहते हैं ना हमारे हृदय के अंदर है, हम मन से अपने ही किसी भी जगह पे भी कोई आसन लेकर के, स्थान लेकर के जब हम बैठते हैं, अब आपको लगता है कि आप कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है, बट उसको पता है, लेकिन मुझे उसका ध्यान है कि मुझे करना है, तो लेटे लेटे कर लीजिएगा। भगवान को याद करने में क्या जाता है, ऐसा नहीं। आपकी अवस्था क्या है कि आप मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग है। अगर आप मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रांग है, नथिंग इज गोइंग टू बॉदर यू। दूसरी चीज, मन को और स्ट्रांग करना। तीसरी चीज, मन के साथ साथ जो स्ट्रेंथ नहीं सिर्फ चाहिए हमें, वो चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति भी हो। आजकल के जमाने में जिस समय ये सारा सिस्टम बना कि ये घर से बाहर नहीं निकलना, घर से जी आपको ये सारा घर में ही बैठे रहना है, खान पान पे कंट्रोल रखना है, उस समय जब की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत फर्क है लॉजिकली। क्यों? क्योंकि उस समय आप जब घर से जाते थे, घर से पता था कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था, कोई लोगों को कोई ट्रांसपोर्टेशन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, और आज की स्थिति में हम यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो भी ग्रहण के दौरान कर रहे हैं, ग्रहण के दौरान कर रहे हैं। और आप ये पूजा अर्चना करके पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इससे बड़ा ये एक पुण्य और भी कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हाँ, आपका नियंत्रण, आपकी वाणी पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं हमेशा, आहार, व्यवहार, आचरण, अगर इन 3 चीजों पे नियंत्रण हो गया तो किसी ग्रहण का कोई कुप्रभाव नहीं आ पाएगा। जब आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपका किसी ने दुखाया और आपने मुस्कुरा के उसको टाल दिया, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, जब ग्रहण आते हैं, है ना, वो सब जगह पे उसको इम्पैक्ट आता है। किसी जगह ज्यादा आता है, किसी जगह कम आता है। हिंदुस्तान में आपने पूछा है ना, तो कोई इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। देश ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये परेशानियां बहुत झेली हिंदुस्तान ने, क्योंकि इतनी बरसातें पहले कभी नहीं हुई थी पूरी दुनिया में। इस साल में वो निकल गया दौर, एक बहुत बड़ा दौर था। हाँ, आज की स्थिति में नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई नई रिसर्च बढ़ेंगी, और अच्छे अच्छे कार्य ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिसमें देश ग्रोथ की तरफ जाएगा। सिर्फ हमें अपना जो ध्यान इंडिविजुअली खुद को भी आनंद लेने के लिए, अगर हम ध्यान केंद्रित हो जाते हैं, ध्यान मगन हो जाते हैं, तो उसका फल मिलेगा। और इस समय के दौरान जब ये ग्रहण, क्योंकि अभी पूर्णता की तरफ दौड़ रहा है ना, तो आप चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ध्यान रखिएगा। जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, उसमें बहुत कई बार लोग बड़ी जल्दबाजी में मंत्र करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ना, धीरे धीरे पूरा ओम पे पूरा जोर देते हुए अगर आप उच्चारण करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ये मैंने वो टीवी पे बैठे हुए इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में किया है। अगर इससे भी ज्यादा पॉजेज हैं, ओम पे कितना देना है, त्र्यंबक पे कितना देना, सब जगह पे कितना देना, जब वो बढ़ेगा, यकीन मानिए एक मंत्र 1000 मंत्र से ज्यादा का फल देगा, प्रोवाइडेड कि आप उसको उस लगा ये नहीं कर रहे कि फटाफट उस मंत्र का उच्चारण किए जा रहे हैं। दूसरा, आप किसी भी आप कहते हैं कि हम इस चीजों को नहीं मानते हैं, हम दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जिनको भी मानते हैं, ये भैया ये तो पता ही है कि ये ग्रहण आ रहा है, ये ग्रहण लगा हुआ है, राइट, तो उसमें अपने ही इष्ट देव को मानिएगा जिसमें आपकी मान्यता चलती आ रही है। और ये जो समय है जीवन में, जो ग्रहण का समय जो होता है, तपस्या के लिए, साधना के लिए अति उत्तम माना गया है। और इस समय के दौरान मन से की गई पूजा फलित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए,
जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी मालाओं का जाप कर दिया ना। भले ही आप जरूरी नहीं कि 100 माला का जाप करना है, एक माला जपिए और इतने ध्यान से जपिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। लगेगा कि एकाग्रता जो आती है ना, मन के साथ जब आप करेंगे काम तो भगवान तो सुनेंगे ना। उनको काउंटिंग थोड़ी चाहिए, उनको भी आपने इतनी मालाएं कर ली वो नहीं है। आप 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, 100 अगर 108 की माला कर सकते हैं अति उत्तम, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। भगवान जो शिव की आराधना का ये विशेष समय है, जो लोग इसका फल लेंगे उनको आज नहीं, ये नहीं होता कि आज मैंने पूजा करी। अभी तो हम सब लोग यहाँ हैं, हम तो कोई जाप नहीं कर पा रहे हैं, हमें फल मिलेगा कि नहीं? बड़ा खूबसूरत सवाल जो फिर से रिपीट किया कि भी हम तो कर नहीं पा रहे, क्या करेंगे? वर्क इज वर्शिप, ये कहा गया है, काम से बड़ी पूजा नहीं है। अगर आप अपने काम को बहुत मन से कर रहे हैं, भटकन नहीं है, बार बार घड़ी नहीं देख रहे हैं, टेंशन नहीं है, तो समझो कि आपकी पूजा हो गई। ठीक है संजय, आप घड़ी देख रहे हैं क्या बार बार, और वहां क्या देख रहे हैं वो भी बताइएगा। जी हाँ, मैं यहाँ जो देख रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ग्रहण का 1:03 का समय जो ग्रहण की शुरुआत का है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, ठंड भी बढ़ रही है और साथ ही भक्ति का ज्वार भी बढ़ रहा है, लोगों का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। और बार बार मैं ऊपर आ गए चंद्रमा की ओर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बाईं तरफ है वहां से चंद्रमा की छाया, थोड़ी सी पृथ्वी की छाया पड़ने लग गई है, उपछाया गहरी होती जा रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि चंद्रमा की जो कांति है, जो आज शरद पूर्णिमा के मौके पर पूर्ण चंद्र शरद रैन उजियारी है, तो उसमें थोड़ा सा उसकी कांति मलिन होती जा रही है। और बस अब मेरे ख्याल से 10 मिनट रह गए हैं, जिसमें कि जो खगोल वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि तब से पृथ्वी की छाया स्पष्ट रूप से चंद्रमा पर पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, उसमें 10-11 मिनट रह गए हैं। तो ऐसे में चंद्रमा की कांति थोड़ी थोड़ी मलिन होती हुई दिखाई पड़ेगी और इसके साथ ही लगभग 45-50 मिनट ये अपने चरम और परम स्थिति पर रहेगी और उसके बाद ग्रहण का मोक्ष है उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, जो 2:25 तक ये ग्रहण मोक्ष होगा। और उसके बाद जो उपछाया है पृथ्वी की वो लगभग 3:30 बजे तक पूरी तरह से हट जाएगी और चंद्रमा, कहते हैं कि ग्रहण के बाद सूर्य हो या चंद्रमा ज्यादा चमक के साथ दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा चमकीले दिखाई पड़ते हैं, उसकी रोशनी ज्यादा चमकीली चटकीली दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग, इन सारे लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है, इन सारे लोगों के मंत्रों का जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन मिलकर एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस पूरे पुण्य क्षेत्र में ये वाइब्रेशन और ज्यादा एक्टिवेट करेगा लोगों को। और उसके साथ ही जो गज केसरी योग और जो बुद्धादित्य योग बना हुआ है, उस योग का भी फायदा मिलेगा। तो ऐसी उम्मीद हम करते हैं, जैसा कि ज्योतिष शास्त्रियों ने कहा है, खगोल शास्त्रियों ने जो कहा है वो भी हम मान रहे हैं। और जो भारतीय आध्यात्म है, भारतीय वांग्मय है, भारतीय ज्ञान विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, उसके मुताबिक ये तमाम चीजें हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और मन को अगर स्थिर रखा जाए, मन को अगर संयमित रखा जाए तो उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वो उन सारी चीजों की कल्पना, उन्हीं सारी चीजों की कामना करते हैं। और यहाँ अब चूंकि अभी ये सफाई का समय है गंगा घाट का और यहाँ हर की पैड़ी का, ब्रह्म कुंड का, तो यहाँ पानी की सप्लाई आरती तक तो सही आ रही थी, लेकिन अब सिंचाई विभाग ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है। लिहाजा इस हर की पैड़ी पर जलधारा बहुत ही सीमित है और बहुत ही कम पानी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धा को ज्यादा पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है? श्रद्धा को तो ये जरूरत पड़ती है कि वो वहां आकर उस स्थान की का जो वाइब्रेशन है उसे महसूस करे और उसे देखे। तो यहाँ बहुत सारे लोग पानी में भी खड़े हैं और बहुत सारे लोग घाट की सीढ़ियों पर भी जप कर रहे हैं। तो ये जप और हवन का सिलसिला लगातार चल रहा है। जो भी लोग जा रहे हैं वहां पर आहुतियां भी डाल रहे हैं, जो वहां पर अखंड हवन कुंड यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि ये माया नगरी है, माया देवी का मंदिर है, माया देवी के अधिष्ठात्री देवी हैं हरिद्वार की, तो यहाँ ये अखंड हवन कुंड भी है और इसमें लगातार हवन की अग्नि जलती रहती है और इसके साथ ही लोग आ रहे हैं और अपने अपने आहुतियां दे रहे हैं। और ये तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, ये अपने अपने जप तप में
और नाम में, ध्यान में लगे हुए हैं, ताकि ग्रहण के इस महापुण्य काल का सबसे ज्यादा सर्वोच्च और सर्वोत्तम लाभ ले सके, फायदा उठा सके। बिल्कुल। और संजय, आपने देखिए समय को एक बार देखा, लेकिन वो आपने काम के लिए देखा। आपने बताया कि कितनी और देर में चंद्रमा जो है वो पीक पर एक तरीके से चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो उसका आपको कोई दुष्परिणाम मुझे नहीं लगता मिलने वाला है। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से समय अब आ गया है, हलचल भी बढ़ गई है। ब्राह्मण जो है, जो पुरोहित है, वो इस महत्वपूर्ण स्नान के लिए घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और आवाजाही भी अगर आप देखेंगे दूर तक आपको दिखाई देगी। महिलाएं, पुरुष जो लोग थे वो इस वक्त जो है जा रहे हैं स्नान के लिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि 1:05 से पहले वो महत्वपूर्ण स्नान किया जाएगा। बातचीत कर लेते हैं। महाराज, किस तरीके से आप लोग ये करने जा रहे हैं और क्या इसका महत्व है? ग्रहण से पहले स्नान क्यों? ग्रहण से पहले स्नान करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब तक करेंगे इसका बहुत लाखों गुना फल मिलता है। इसलिए रात में 1 घंटे ये पहले, ग्रहण के पहले स्नान करके जब तक ग्रहण चलेगा तब तक पूरा जप करेंगे। इसके बाद पुनः स्नान करेंगे, इसका लाखों गुना फल मिलता है। हजारों, जब तक ग्रहण रहेगा तब तक चलेगी, तब तक रहेगा, तब तक स्नान करेंगे, स्नान करके और जप करते रहेंगे। अच्छा, इसमें क्या संकल्प किया जाता है, किसका ध्यान किया जाता है, आप किस समय क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? जी, इसमें कोई भी आप मंत्र जागृत कर सकते हैं। जी। आप महाराज कहाँ से? आप भी प्रयागराज से? रीवा से आए। रीवा से आए। आप भी ये इसी प्रक्रिया से पूरा करें? जी जी जी, इसी प्रक्रिया से। इसका लाभ मिलता है और क्या संकल्प लेकर? तीर्थ क्षेत्र में लाखों गुना फल मिलता है गंगा जी के तट पर, और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी, बहुत महत्वपूर्ण। और संगम में तो कहते हैं 4 गुना हो जाता है। अरे लाखों गुना। जी जी। अभिषेक, देखिए कुछ कंटेनर वगैरह भी लेकर आए, तो क्या यहाँ पर पानी भी भर के लेके जाते हैं क्या? जी, हम भी तो आए हैं और मेरा तो बनारस। अर्पिता, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आप कंटेनर लेकर के भी आए, क्या इस जल को लेकर के भी जाएंगे? इस जल की क्या महत्वता है? ये इस समय से मतलब नहीं है, गंगा जल तो हमेशा ही पवित्र है। संगम का जल है तो बहुत महत्वपूर्ण। जी जी जी। आप भी इसको रीवा लेकर के? जी, रीवा लेके जाएंगे। लेकर के जाएंगे। आप भी महाराज स्नान करने के लिए पहुंचे? जी जी बिल्कुल, हम भी जो है तो ग्रहण स्नान के लिए पहुंचे हैं और जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और अब हम और अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए जो है गंगा, ये जप होगा और कितने, किस तरह? ये 2.5 घंटे का हम लोगों का जो है तो पूजा पाठ जब चलेगा। ये 1 बजे से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये 2:30 बजे तक हम लोग 2:30 बजे तक करेंगे। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक, जब तक चंद्र ग्रहण का युक्ति है। जी जी, और चंद्र ग्रहण के मोक्ष तक ये जप चलेगा, और जिसमें 2 बार, एक बार अभी स्नान होगा, फिर मध्य में स्नान होगा, फिर अंत में मोक्ष में स्नान होगा। 3 बार स्नान करेंगे। और यह माँ के गोद में यह ग्रहण का महत्व फल, यह विशेष फल ये है कि अनंत गुना फल प्राप्त होता है, वो भी जो माँ के दरबार में, माँ के अनंत फल की प्राप्ति होती है अर्पिता। इसीलिए तमाम जितने साधु पुरुष हैं, जितने ब्राह्मण हैं, वो पहुंच रहे हैं और ये शुरुआत जो है वो यहाँ प्रयागराज के घाट पर। ठीक है, मैं जल्दी से 2 रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे जो स्टूडियो में मेहमान हैं प्रेम शर्मा जी और जेपी सिंह जी, क्योंकि अब एकदम समझिए पीक ही है, मतलब अब से 4-5 मिनट का वक्त और लगा लीजिए और पीक पे चंद्र ग्रहण पहुंच जाएगा। इस पर एक अंतिम प्रक्रिया आप दोनों की। देखो, हम तो यही कहेंगे, ये जैसे आपने पानी की कंटेनर की बात कही, इस समय के दौरान जब पीक पे चल रहा है तो उस समय पानी इनको किसी को भी वहां से लेके जाना नहीं चाहिए। स्नान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो आपने खीर की बात कही थी, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन माना गया है, जो शरद पूर्णिमा वाला दिन होता है, बहुत ही बड़ा दिन होता है, और इस दिन ये मान्यता है कि खीर बना करके रखी जाए, अगले दिन उसका सेवन किया जाए तो वो अमृत बन जाती है और पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको, इस बार क्योंकि ग्रहण इस दिन आया है, ये अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल सभी राशि वालों को इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई आपकी राशि के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और कुछ राशियां इसका ज्यादा बेनिफिट ले जाएंगी, जैसे कि मिथुन राशि वाले हैं, जो आपका मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, ज्यादा ले जाएंगे, मगर ये नहीं है कि दूसरे वाले पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जेपी जी। देखिए, मन क्रम वचन की हम बात करते हैं, और अगर हम मन की बात करें तो हम स्थिरता की बात कर रहे हैं। हम जो जप की बात करते हैं तो मंत्र जाप हो गया। अब यहाँ दान की बात करते हैं, क्योंकि सबसे महत्ता है कि कल सुबह आप क्या दान कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आप कोई खाद्य पदार्थ दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें, और उससे भी उत्तम अगर आप वृद्धाश्रम में जाकर लिक्विड दवाई, जैसे खांसी की कफ सिरप, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, अब इस समय
खासतौर पे वृद्ध महिलाओं को आप कफ सिरप जाकर दान कर दें तो सबसे उत्तम दान माना गया है, क्योंकि कारण क्या है, ये हमारी मेडिसिन जो खासतौर पे लिक्विड मेडिसिन चंद्रमा का कारक हैं और इस समय इसका दान कर देना सबसे उत्तम माना गया है। और अगर ये कर दें, देखिए आप सो गए हैं कोई बात नहीं है, आप या मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, आप तीर्थ नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप ये कर सकते हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं पर आप सुबह उठकर कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं तो ये सबसे उत्तम दान होगा। बिल्कुल, यानी 2-3 चीजें आपको ख्याल रखनी है, अपने मन के विचार जो हैं वो उत्तम रखने हैं, भगवान की तरफ आपको ध्यान रखना है, अच्छे कर्म करने हैं और न सिर्फ कर्म बल्कि अच्छी मानसिकता भी रखनी है, जिससे ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा रह सकता है। एक मोटी सी बात यही है।